नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी मुख्यालय पर पीएम की अगुवाई में संसदीय दल की बैठक, एमएलए व एमपी दिल्ली तलब। सीकर के देवलनाड़ा गांव में पत्नी की पति की पीट कर हत्या में साले ने भी की मदद। वहीं पुलिस ने दोनों को लिया हिरासत में। हनुमानगढ़ के चाइया गांव में समेत 3 वाहनों की आपस में हुई भिड़ंत। दूल्हे सहित 3 बारातियों की मौत, आधा दर्जन लोग हुए घायल। नागौर के बासनी भवाद इंदास की सरहद पर हो रहा है हिरणों का शिकार। 3 वक्त हिरण लटके मिले पेड़ों पर। ग्रामीणों ने जाग जाने पर आरोपी हुए फरार। बारह में चोरों के हौसले बुलंद, 2 मकानों को बनाया निशाना। मकान मालिक को बंधक बनाकर लाखों रुपए के जेवरात की चोरी, मकान मालिक को किया घायल। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान करने के लिए भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक पार्टी मुख्यालय पर जारी है। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू आदि भाजपा नेता मौजूद हैं। बैठक में उम्मीदवार के नाम पर सहमति बन सकती है। बताया जा रहा है कि पार्टी इस बात को लेकर रजामंदी बनी है कि किसी सक्रिय राजनीतिक हस्ती को ही देश के इस सर्वोच्च पद के पर काबिज होना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों व विधायकों को दिल्ली बुलाया है। बताया जा रहा है कि भाजपा ने अपने सभी सांसदों और विधायकों को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रण भेजा है। वहीं रविवार को शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि हमें सहयोगियों और विपक्षी पार्टियों से विस्तृत चर्चा की है। अब संसदीय बोर्ड संभावित नामों पर विचार विमर्श करेगा और अगले कुछ ही दिनों में फैसले का ऐलान कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव पर एनडीए उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटाने में लगी भाजपा के मंत्रियों की टीम ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस, सपा, लोजपा और बीजेपी समेत कई पार्टियों से बात की है। इस चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी ने जहां राजनीतिक व्यक्ति को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की राय जाहिर की, तो वहीं लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का समर्थन करेगी। आपको बता दें कि 17 जुलाई को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। सीकर के दादिया थाना इलाके के देवलनाड़ा गांव में एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि मृतक कन्हैयालाल की हत्या उसकी पत्नी रेणु और साले कुलदीप ने मिलकर किया जाना बताया जा रहा है। दोनों ने मिलकर मृतक के हाथ पांव बांधकर पिटाई की। वहीं बेटी ने बचाव करने की कोशिश की तो उसकी भी पिटाई कर दी गई। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक रोजाना शराब पीकर आए दिन झगड़ा करता था। इसे लेकर ही हत्या का कारण बताया जा रहा है। कल दिन के 11-12 बजे की घटना है।
देवला नाडा तनपीपराली के अंदर राजू सनोप कन्हैयालाल सनोप तेजाराम जाति गुजर निवासी देवला नाडा, उसकी पत्नी और उसके साले के बीच में झगड़ा हो गया और उसको हाथ बांधकर मारपीट की उसके साथ में, और उसके ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई और चोटों से मौके पर ख़त्म हो गया। सूचना मिलने पर वहाँ मौके पर पहुँचे। मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। उच्च अधिकारी को बुलाया गया मौके पर और डेड बॉडी को शाम होने पर एसके अस्पताल उदयपुर में रखवा दी गई। आज इसका पंचनामा किया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले के चाइया गांव के समीप देर रात 3 वाहनों में आपस में हुई भिड़ंत में दूल्हे सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए रावतसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां 2 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। हादसे में मृतक एवं घायल अलग अलग समुदायों के हैं और दोनों बारात के वाहन एक दूसरे के पीछे चल रहे थे। वहीं पुलिस ने मृतकों के शव मोर्चरी में रखवा दिए हैं, जहां पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार हरियाणा के गांव खारिया से गांव करालिया में जाट समुदाय की बारात शादी के बाद टवेरा गाड़ी से वापस लौट रही थी। गांव रसालिया खेड़ा में से बारात वापस ऑल्टो कार में रसालिया खेड़ा की ओर जा रही थी। सामने से तेज गति से आ रही बोलेरो गाड़ी बारात की गाड़ी से टकरा गई। इस बीच पीछे से आ रही बारातियों की गाड़ी भी अनियंत्रित होकर टकरा गई। इस हादसे में टवेरा गाड़ी में सवार दूल्हा जगतपाल सिंह निवासी गोविंदगढ़ पंजाब एवं उसके बहनोई संदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इस खबर पर और जानकारी के लिए हनुमानगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर राकेश जुड़ चुके हैं। जी राकेश, बताएं। हेलो राकेश, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी राकेश, बताएं क्या जानकारी है? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कल रात हनुमानगढ़ के पास राउतसर की घटना है। तो सैया गांव की रोई के पास रविवार देर की भिड़ंत हो गई थी। इसके साथ 2 बरातियों की आमने सामने गाड़ियों की टक्कर हो गई थी। सामने सारी बोलेरो कैंपर ने दोनों गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके साथ दूल्हे की वह उसके साथ ही 3 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। जी राकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था हनुमानगढ़ से हमारे सहयोगी राकेश, जो कि बता रहे थे कि कल देर रात की घटना है जहां 2 बारातों की गाड़ियां आपस में भिड़ गई। इसमें हरियाणा निवासी दूल्हे की मौके पर मौत भी हो गई। कोटा के मायला गांव के प्रतीक्षालय में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को चिकित्सालय में रखवाया। मृतक की शिनाख्त निवासी हेमलखेड़ी प्रेमचंद के रूप में हुई है। मृतक अपने मामा के गांव मायला गया हुआ था। युवक की मौत अधिक शराब पीने की बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। नागौर जिले के बासनी भवाद इंदास की सरहद पर हिरणों के शिकार का मामला सामने आया है। हिरणों के शव पेड़ों पर लटके मिले हैं। वन विभाग की टीम ने 3 हिरणों के शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं और भी संख्या इसकी बताई जा रही है। सूचना पर वन्य जीव प्रेमी भी मौके पर पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जानकारी अनुसार देर रात गोली की आवाज़ सुन ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक शिकारी मौके से फरार हो चुका था। वहीं शिकारी मोटरसाइकिल पर शिकार करने आए थे। ग्रामीणों की आवाज़ सुनकर शिकारी मोटरसाइकिल छोड़ मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के एसीएफ तथा सदर थाना सीआई मौके पर पहुंचे। आज सुबह 4 बजे इंदास और बासनी के बीच में हिरणों के मारने की मुझे सूचना मिली। हमारे प्रदेश टीम के ओम प्रकाश चिलेगा द्वारा मैं 4 बजे घर से रवाना होकर के
और यहाँ पहुंचा तो यहाँ 3 हिरण मृत मिले, 2 मोटरसाइकिल मिली। आए दिन शिकार की घटना हो रही है और वन विभाग बिल्कुल निष्क्रिय है। भरतपुर के जुरहरा के पुन्हाना रोड स्थित एक बीएसएनएल एक्सचेंज ऑफिस की छत पर गिरने से एक वृद्ध की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे जुरहरा थाना अधिकारी ने घटना की जानकारी ली एवं शव को राजकीय किरोड़ी लाल स्वर्णकार अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार गर्मी अधिक होने के कारण वृद्ध छत पर गया, जहां अंधेरा होने के कारण छत से नीचे गिर गया। छत से गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ऐलान कर दिया है, बिहार के राज्यपाल होंगे राष्ट्रपति के उम्मीदवार। जी हां, रामनाथ कोविंद होंगे एनडीए के उम्मीदवार, जो कि फिलहाल बिहार के राज्यपाल हैं और कानपुर के रहने वाले हैं रामनाथ कोविंद। आपको बता दें, भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में आज यह फैसला लिया गया है। यूपी से 2 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। 1994 से 2000 और 2000 से 2006 तक वे सांसद रहे हैं। ऑल इंडिया कोली समाज के अध्यक्ष रह चुके हैं कोविंद। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए ने अपना उम्मीदवार, राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद होंगे एनडीए के उम्मीदवार। इस वक्त की बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 17 जुलाई को चुनाव होने जाने हैं। 24 जुलाई को प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। वहीं इस बीच में सबसे बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने यह ऐलान किया है। भिलवाड़ा के सांगानेरी गेट के पास 2 कारों में देर रात को आग लग गई। आग से दोनों कारें जलकर खाक हो गई। आग के कारण कुछ देर के लिए वहां पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। वहीं भीमगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। भिलवाड़ा के सांगानेरी गेट स्थित सामुदायिक भवन के पास गैराज के बाहर खड़ी 2 पुरानी कारें में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। आग के कारणों का दोनों गाड़ियां पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। बारा के शाहबाद में आदिवासी अंचल में बिजली की आपूर्ति सुचारू नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेज गर्मी से भी कई घंटों तक बिजली गुल रहने से लोगों का हाल बेहाल है। विद्युत निगम ने अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी बिजली आपूर्ति में सुधार नहीं किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कई जगह बिजली के तार झूल रहे हैं, वहीं कई ट्रांसफार्मर नकारा पड़े हैं। तेज हवा के चलते झूलते तार आपस में भिड़ जाते हैं। इससे बिजली कई घंटों तक चली जाती है, लेकिन विभाग की उदासीनता के चलते लाइनों को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। वहीं अधिकांश स्थानों पर बिजली के पोल झुके हुए हैं। विभाग बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, लेकिन पोलों को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अगर जल्द से जल्द नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
जयपुर के सांभरलेक 5 बत्ती चौराहे पर 21 जून को होने वाले योग दिवस के प्रचार प्रसार को लेकर एनसीसी कैडेट्स और स्कूली छात्रों की जागरूकता रैली निकाली। वहीं छात्राओं द्वारा नाटक के माध्यम से योग के बारे में समझाया गया। रैली को हरिद्वार से स्वामी धर्मानंद पालिका अध्यक्ष विनोद सांभरिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं आर्य समाज के मंत्री अतुल गोयल ने सभी छात्र छात्राओं को अल्पाहार की व्यवस्था करवाई। वहीं कार्यक्रम को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जयपुर वाटी पंचायत समिति के बाहर राजस्थान ग्राम सेवक संघ की ओर से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना जारी है। संघ के अध्यक्ष जगमाल सिंह ने बताया कि सरकार के साथ लिखित समझौता हुआ था, लेकिन 15 माह से मांगे पूरी नहीं होने पर संघर्ष जारी है। उन्होंने बताया कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर समझौता नहीं होता है तो आंदोलन जारी रखा जाएगा। अलवर के बहरोड कस्बे के सरकारी अस्पताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के जन्मदिवस पर फल वितरित किए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सभी वार्डों में जाकर मरीजों को फल वितरित किए। पूर्व कांग्रेस सांसद डॉक्टर करण सिंह ने बताया कि प्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर राहुल गांधी से बहुत उम्मीद है। बहरोड में सरकारी अस्पताल में कांग्रेस सरकार में 100 बेड की स्वीकृति हुई थी, परंतु सरकार की उदासीनता के चलते समस्या जस के तस बनी हुई है। देश को जिनके ऊपर बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और हम सब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है उनके जन्मदिन को मनाने के। और इसी उपलक्ष्य में कांग्रेस के साथियों ने तय किया कि आज हम अस्पताल में जाएंगे, रोगियों के हालचाल पूछेंगे, उनके सुख दुख की बात करेंगे और सम्मान स्वरूप उनका फल भेंट करके आएंगे। इसी उपलक्ष्य में आए हैं। झुंझुनू में एसपी मनीष अग्रवाल के निर्देश पर 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए सटोरियों को धर दबोचा। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए नवलगढ़ के 2 तथा झुंझुनू के 1 सटोरिये को गिरफ्तार किया है। नवलगढ़ की कोठी रोड पर दबिश देकर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाक फाइनल मैच पर सट्टा करते लाखों रुपए के हिसाब का सट्टा पकड़ा तथा 2 सटोरियों को गिरफ्तार भी किया है। बाड़मेर की बालोतरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 सटोरियों सहित सट्टे के काम आने वाले सामान जब्त किए हैं। थानाधिकारी भंवरलाल सिरवी ने बताया कि सिटी पार्क के पास मां सुंदा हॉस्टल में सट्टे की सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए 4 जनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 4 आरोपियों से 1 लैपटॉप, 45 मोबाइल फोन, 1 LED जब्त किया है। थानाधिकारी ने बताया कि सट्टे के काले कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। बारह में बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 मकानों को निशाना बनाया और परिजनों के विरोध करने पर उन पर हमला कर परिजनों को बंधक बनाकर लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। परिजनों को गहरी चोटें आई हैं। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। साथ ही कस्बे में चारों ओर से नाकेबंदी कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
अजमेर के नसीराबाद में जन समाज सेवक संस्था के प्रदेश अध्यक्ष जीवराज जाट के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर उपखंड कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। जीवराज जाट ने बताया कि वर्तमान सरकार में किसान बेहद परेशान हैं। विद्युत कनेक्शन, खाद्य बीज, विद्युत सप्लाई सहित कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि मांगों पर विचार विमर्श नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ग्राम लोहरवाड़ा, चाट, देरठू, मंगरी, मोतीपुरा सहित दर्जनों गांवों के ग्रामीण मौजूद रहे। एवन न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।